प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपका धन्यवाद और परमेश्वर के निरंतर परमेश्वर की आशीषें पा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप मसीह यीशु के साथ और भी संगति में बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास और आपका विश्वास और प्रभु की संगति बड़ी सामर्थ प्रभाव के साथ इन कठिन समयों में भी अच्छे से हमारी अगुवाई करेगी, सहायता करेगी और अपनी महिमा कार्य बनाएगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं आज की शाम परमेश्वर के वचन के पास जाऊं इससे पहले मैं इस गीत को गाऊंगा। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार सिरजनहार तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, अक्षय जीवन देवनहारा बंदन। अक्षय जीवन देवनहारा मृत्यु बंधन बंजनहारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सिरजनहार तारणहार पालनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। परमेश्वर के वचन हम आज हम इस समय उत्पत्ति की किताब से अध्ययन कर रहे हैं और फिर से। और मैं जब आज इस बात के लिए कि हम 6वें अध्याय पर आकर टिका हुआ और वहाँ पर एक बात मैं पढ़ रहा था। पहली बात थी परमेश्वर सदालों पर मनुष्यों से बात नहीं करता, विवाद नहीं करता रहेगा। दूसरी बात, पृथ्वी बुराई से उपद्रव से भर गई, बिगड़ सबने अपनी जीवन बिगाड़ लिया, सोच बिगाड़ ली, विचार बिगाड़ लिए, सब कुछ बिगाड़ लिया। और तीसरी बात, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर पछताता है। परमेश्वर पछताता है परंतु मनुष्य नहीं पछताता है। वो एक दूसरे पर ब्लेम लगाता है लेकिन पछताता नहीं। परमेश्वर पछताता है। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस व्यक्ति पर या उस घराने पर जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, वो मनुष्य, वो घराना, वो परिवार जिसे परमेश्वर बचाता है और बढ़ाता है। अदन में मनुष्य को बनाया और उसे बसाया, लेकिन उत्पत्ति 6वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया और बढ़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी था, अय्यूब धर्मी था और अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी था। बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्मी था और यीशु मसीह के कारण हम सब जो विश्वास परमेश्वर पर करते हैं धर्मी हैं। मूसा पृथ्वी भर के मनुष्यों में गिनती की पुस्तक में परमेश्वर को कहता है नम्र था, लेकिन दाऊद के बारे में कहता है मेरे मन के अनुसार प्रत्येक में एक व्यक्ति जो दाऊद था मिल गया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये सब परमेश्वर के साथ साथ चले। यूहन्ना 8:12 हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चले। यीशु मसीह कहते हैं तो मेरे पीछे चलो, वो हमारे आगे आगे है ताकि हमें रोशनी दिखाए। जिस तरीके से इस्राएलियों के समय परमेश्वर जब मिस्र से निकाल रहा था, वो उनके आगे आगे चला और पीछे पीछे आग का खंभा बन करके सुरक्षा रखता था, बादल में उनको छिपाए रखता था। हमें परमेश्वर का वचन
जब घटियाँ हुई, परमेश्वर का वचन कहता है उसने बटेरें भेजी। जब अनाज की कमी हुई, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, और जब पानी की घटी हुई तो चट्टानों को फाड़ कर पानी बाहर निकल आया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कितने अद्भुत काम करता है। वो परमेश्वर निर्गमन किताब 23:25 में कहता है, वो तुम्हारे जल पर, वो तुम्हारे अन्न पर आशीष देगा, और जब आशीष देगा तो तुम्हारी कुप्पी का तेल नहीं घटेगा और तुम्हारे घड़े का आटा नहीं घटेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार की, क्योंकि वो आशीष देगा और वो बढ़ता चला जाएगा। आज हमें परमेश्वर, जब हमारी सब समस्याएं हों, कम चीज़ें भी परमेश्वर आशीष में बदल देगा, कम चीज़ें भी आशीष बदल देगा। ये परमेश्वर अपने ढंग से, परमेश्वर का वचन कहता है यही उसका अनुग्रह है, जो कम भी परमेश्वर उनमें इतनी आशीष देता कि वो बच जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब सब कुछ बिगड़ गया हो, हमें लग रहा हो सब कुछ बिगड़ गया हो, हमें लग रहा हो कि अब कुछ संभव नहीं है, परमेश्वर सब कुछ ठीक करता है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। उत्पत्ति 6 और उसका 11 और 12 पद, नीति वचन और 15 और 3 पद, वो देखता है, वो सब जगह देखता है। और ये निर्मिया किताब 23:24, वो सभी जगहों पर देखता है, सबको देखता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे जो भी हो, जो भी इस पृथ्वी पर कहीं भी है, परमेश्वर उसे देखता है, उससे कोई छिपा नहीं है। यही तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सबको देखता है। उसके निर्णय ठीक है, हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके निर्णय ठीक है। वो जो कुछ करेगा वो अच्छा होगा। बस आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसके प्रबंधों पर भरोसा करें, देखो कि वो क्या करता है। जब सब कुछ बिगड़ गया हो, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। अय्यूब के किताब 42 और उसका 5 पद में लिखा है, हमारी भी गवाही होगी, हमारे भी जुबान कहेगी। जो मेरे कान कभी सुनते थे, जो किसी के द्वारा से मेरे कान सुनते थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मेरी आंखें वो देखती हैं, आप कह पाएंगे सचमुच परमेश्वर कामों को। परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसा ही परमेश्वर है। जब मैं 1990 में प्रभु की सेवा में उतरा, विश्वास से उतरा, नहीं मालूम था भविष्य क्या होगा, नहीं मालूम था कि कैसे खाना खाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, बस तू मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे संभालूंगा और दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा। और परमेश्वर आज हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भी है, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हमें किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी के छल कपट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी का झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी आज तक परमेश्वर 1990 से लेकर सितंबर से और आज 2024 अक्टूबर की आज की शाम, परमेश्वर का वचन जो अक्टूबर का और उसकी आज 23-24वीं की शाम इस बात की गवाह है, कैसे परमेश्वर ने सब कुछ, क्योंकि उसने संभाल रखा है, वो हर घटियों को कैसे पूरा करता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ही है। मेरे अजीजों, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हो, और जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर अपने लोगों को भूखों कभी नहीं मरने देता, कभी भूखों नहीं मरने देता। लोगों को घटी, जवानों को घटी होगी, भजन 34 कहता है 10 पद में, जवानों को घटी होगी, तमाम धनवानों को घटी होगी, तमाम उन लोगों को घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कभी घटी नहीं होगी। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप पछताता है, लेकिन मनुष्य नहीं पछताता, बल्कि वो एक दूसरे पर थोपने। इसके कारण से मेरी समस्या हो गई, इसके कारण से मेरा काम बिगड़ गया, इसके कारण से ये प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर है जो सब कुछ
जब परमेश्वर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। आज रात परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे, और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है जीवित परमेश्वर हमारे तमाम लोगों के लिए जो आज तेरे वचन के साथ चल रहे हैं। प्रभु तू एक एक को देख रहा है, सब जगह किसी के लिए कोई गुप्त जगह तूने छिपा नहीं रखी, जो तुझसे छिपी हो, जो वहाँ छिपे हों प्रभु आप देखते हैं। हर एक की सहायता करिए और हर एक की अगुवाई करिए। हर एक को प्रभु जब कुछ सब कुछ लग रहा है कि उनके सामने सब कुछ बिगड़ा है, परमेश्वर आप उसी को अच्छा बना दें अपनी सामर्थ्य से। इसी समय यीशु के नाम में एक नया प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी प्रभाव डालिए और अपनी महिमा लीजिए। आज की शाम हम आपके नाम में विनती करते हैं, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे और अपनी महिमा ले। जो लोग समस्या समझ रहे हैं प्रभु उनकी चिंता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। जिनके सामने तमाम प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम में आज वो आशीष में बदल जाए जो आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। जो अगर दुर्बलता में है, कमजोरी में है और प्रभु जी तमाम प्रकार के मानसिक कारण से प्रभु जी वो आज दुख में है, प्रभु यीशु मसीह इसी समय उनमें प्रभु जी मन का आनंद उनके लिए आ जाए और वो प्रभु जी खुशी से उछल पड़ें और तेरी महिमा कर सकें। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और मेरी उम्मीद है कि हर शाम हर सुबह में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं और आप आशीष पाएं। जय मसीह।